हेलो एवरीवन। आज पढ़ते हैं रंग कुत्ता मेथड। ये भी काफ़ी इजी ही टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, बीसीए के एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग के भी एग्ज़ाम में आते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। ये वाला जो टॉपिक है रंग कुत्ता मेथड, ये आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स देखे थे। ट्रेपेजॉइडल रूल, उसके बाद हमने देखा था सिम्पसन 1/3 और बाद में देखा था हमने सिम्पसन 3/8। ठीक है। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक ही टॉपिक है आप लोग को, जो कि है रंग कुत्ता मेथड। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इजी है, वीडियो को एंड तक देखना है, चीजों को समझना है। अगर ना समझे तो वीडियो को पॉज करो और साथ में नोट डाउन करते चलो, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसमें निकालना है x1। x1 निकालने का फॉर्मूला होता है x0 प्लस h। ठीक है। अगर आप लोग को x1 निकालना है तो x0 में h को प्लस करना। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h हो गया। उसके बाद हमको निकालना है यहाँ पर कुत्ता वन, दैट इज k1। इसको कट्टा भी बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में इसको कुत्ता बोलता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को निकालना है k1। तो k1 का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। ठीक है। सो k1 निकालने का फॉर्मूला हो गया है h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। उसके बाद निकालना है k2। इसको हम लोग फोर्थ ऑर्डर बोलते हैं, तो इसलिए हमको k1 निकालना है, k2 निकालना है, फिर k3 निकालना है, फिर k4 भी निकालना है। सो k2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस k2 है, तो उसके प्रीवियस वन क्या है k1, तो यहां पर आएगा k1 अपॉन 2। ठीक है। सो k2 निकालने का फॉर्मूला हो गया h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस k1 अपॉन 2। k3 निकालने का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, क्या आएगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस, अभी यहां पर k1 है, हम लोग k3 निकाल ले तो प्रीवियस वाला क्या है k2, तो यहां पर रहेगा k2 अपॉन 2। ठीक है। चीजें इजी है, बस साथ में समझते चलो। अब लास्ट में हमको निकालना है k4। k4 निकालने का फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2, नहीं यहां पर h आता है। ठीक है। k1 और k4 में अपॉन 2 नहीं आता है, k2 और k3 में अपॉन 2 आता है। सो k4 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k4 के प्रीवियस क्या है k3, तो यहां पर आएगा k3। सो हमने यहां पर k1 निकाला, k2 निकाला, k3 निकाला और k4 निकाला। इसके बाद एंड में हमको निकालना है बड़ा कुत्ता, दैट इज बड़ा वाला k। सो बड़ा वाला k निकालने का फॉर्मूला है 1/6, ब्रैकेट में डाला मैंने। हमने अपॉन 2 किस में नहीं लगाया, हम लोगों ने अपॉन 2 नहीं लगाया है k1 में और k4 में, तो k1 और k4 को डायरेक्टली ऐड करना। हमने अपॉन 2 कहां लगाया था, k2 में लगाया है और हमने k3 में लगाया है, तो अपॉन 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा समझ के चलो। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे k2 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे k3 को, तो हमारा ये बन गया k का फॉर्मूला। सो k इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस k4 प्लस 2k2 प्लस 2k3। इतना क्लियर है, चलो अच्छी बात। अब हमें फाइनली निकालना है y1। सो y1 निकालने का फॉर्मूला है y0 प्लस बड़ा वाला k। काफी इजी है, ये वाला हो गया हमारा इटरेशन नंबर 1। इसको बोलेंगे इटरेशन नंबर 1। आप लोग को इटरेशन 1 निकालना पड़ेगा और मोस्टली इटरेशन 2 तक, इटरेशन 3 नहीं आता है इसमें। ठीक है। सो इटरेशन 1 में x1 निकाल लिया, y1 निकाल लिया, इटरेशन 2 में x2 और y2। ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं इटरेशन 2। सो इटरेशन 2 में क्या होगा, x2 निकालना है तो क्या हो जाएगा x1 प्लस h। x1 निकालना था तो x0 प्लस h लिखा, तो x2 निकालना है तो हम क्या करेंगे x1 में h को प्लस करेंगे। ठीक है। अब
K1 निकालने का फॉर्मूला सेम है, h इंटू एफ ऑफ, अब यहां पर x0 y0 है, इटरेशन 2 में 0 को 1 1 करना है, तो ये हो जाएगा x1 कॉमा y1। K2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, h इंटू एफ ऑफ x0 की जगह पर क्या आएगा x1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस एच अपॉन टू कॉमा y1 प्लस k1 अपॉन टू। ठीक है, अब K3 कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, K3 हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एच अपॉन टू कॉमा y1 प्लस k2 अपॉन टू। ठीक है, इटरेशन 2 में हम लोगों ने क्या किया, 1 1 लगाया है सिर्फ। अब K4 निकालना है तो क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस k3, और लास्ट में बड़ा वाला k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। k निकालने का तो फॉर्मूला सेम ही है, k1 प्लस k4 प्लस 2k2 प्लस 2k3। ठीक है, और यहाँ पर y1 था, यहाँ पर हमारा y2 आएगा, सो y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 में k को प्लस करेंगे, तो ऐसे हमारा निकल जाएगा y2। सो y1 निकालना है हम लोग को और y2 निकालना है। अब f ऑफ क्या है, x0 क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग को ये समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, यूज रंग कुत्ता मेथड टू एस्टिमेट y ऑफ 0.4 when y dash of x is equal to x square plus y square with y of 0 is equal to 0, h की वैल्यू अज्यूम करना है 0.2। चीजें इजी है, काफी सिंपल है, बस आप लोग देखते चलो और साथ में सॉल्व करते चलो। साइंटिफिक कैलसी आपके पास होनी चाहिए, ये अपने पास रखो और चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब y डैश ऑफ x को हम लोग बोलते हैं dy अपॉन dx, तो ये जो आप लोग का y डैश ऑफ x दिया है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा f ऑफ एक्स वाई था ना, उस f ऑफ एक्स वाई को हम लोग dy अपॉन dx बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारा dy अपॉन dx है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब और यहाँ पर कुछ दिया गया है, h की वैल्यू है हमारे पास 0.2 और हमारे पास और एक वैल्यू दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है, हमारा इसका मीनिंग होता है y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू भी 0 है। हमारा y ऑफ x होता है ना, तो y ऑफ x होता है, तो ये जो 0 दिया है इसको हम लोग बोलेंगे x0। तो x0 की वैल्यू 0 है और ये जो है हमारी y0 की वैल्यू है, और y0 की वैल्यू भी कितनी दी है हमारे पास, 0 दी गई है। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास y ऑफ 1 दिया रहता 2, इट मीन्स ये जो वैल्यू है हमारी x0 की वैल्यू है और ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है y0 की। अब तो समझ में आया होगा, चीजें इजी है। सो हमारे पास क्वेश्चन में h भी गिवन होगा, x0 भी गिवन होगा और y0 भी गिवन होगा। आप लोग को बस समझना है कि x0 कितना है, y0 कितना है। h तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या निकालना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना है y ऑफ 0.4। तो हमें कितने इटरेशन करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है टेबल के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, सपोज आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा बनाया टेबल, ठीक है, तो इस टेबल में सबसे पहले आता है x, फिर हमारा आता है y, है ना, पहले आता है x फिर हमारा आता है y। x के बाद आएगा x0, यहाँ पर आएगा y0, फिर आएगा यहाँ पर x1, यहाँ पर आएगा y1, यहाँ पर आएगा x2, यहाँ पर आएगा y2। ठीक है, हमें देखो पहली वैल्यू x0 की कितनी दी है, 0, y0 कितना है, 0, x0 0 है, y0 भी 0 है। x1 निकालने का फॉर्मूला होता है, x1 निकालने का फॉर्मूला होता है x0 प्लस h। तो x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.2। इट मीन्स
x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। सो x1 कितना आएगा हमारा, 0.2। तो हमें 0.4 के लिए निकालना है ना, देखो हमारे पास यहाँ क्या बोला है, y ऑफ 0.4 निकालना है। तो 0.2 प्लस 0.2 कितना आएगा, 0.4। तो हमें यहाँ पर पहला इटरेशन करना पड़ेगा और दूसरा इटरेशन भी करना पड़ेगा। चीजें समझ में आई। इटरेशन 1 जब आप लोग करोगे तो आप लोग का y1 निकलेगा, x1 0.2 है। फिर आप लोग को 0.4 पे निकालने बोला है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि 0.4 के लिए निकालो, तो 0.4 कहां पर आएगा, इटरेशन 2 में आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर निकालते हैं इटरेशन 1। सो इटरेशन 1 में हम लोग लिखेंगे पहले k1 की वैल्यू। अब k1 क्या होता है, h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ x0 कितना है 0, y0 भी है 0। अब एफ ऑफ 0,0 का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ 0,0 का मीनिंग होता है ये जो आप लोग का dy अपॉन dx है ना, इसके अंदर में आप लोग को x की वैल्यू 0 पुट करना है और y की वैल्यू 0 पुट करना है। तो इससे हमारा आएगा एफ ऑफ 0,0 का आंसर। तो चलो वहां पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0.2, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करना है, y की वैल्यू 0 वहीं पुट करना है। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, और सब 0 आएगा, मतलब 0 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा हमारा, k1 की वैल्यू आ जाएंगी 0.2। इतना मिटा देता हूं। सो हमारा k1 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, क्योंकि 0.2 इंटू पूरा 0 हो जाएगा 0। सो k1 की वैल्यू आ जाएंगी मेरी 0। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे k2। सो k2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y0 प्लस k1 अपॉन 2। चलो पुट करेंगे, h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2, तो 0.2 अपॉन 2 कॉमा y0 कितना है 0, k1 भी आया हमारा 0, ये है अपॉन 2। इसको पहले सिंप्लीफाई करो कैलसियम में, तो ये हमारा 0.2 है, f 0 प्लस 0.2 अपॉन 2 कितना होता है, कैलसियम में कर लो, 0 प्लस 0.2 अपॉन 2, इसका आंसर कैलसियम में आएगा आप लोग का 0.1। तो इस पार्ट का आंसर आ गया 0.1, और ये तो पूरा 0.2 0 होता है, मतलब ये 0 आएगा। अब ये जो हमारा एफ ऑफ 0.1, 0 है, इसको कहाँ पुट करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 0.1 पुट कर लो और y की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारा k2 कितना आएगा, कैलसियम में सॉल्व करो, दिमाग नहीं लगाना। 0.2 एक ब्रैकेट डाला और एक ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर दबा दिया, फिर प्लस यहाँ पर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, ब्रैकेट क्लोज कर लोगे तो आप लोग का आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ जो आंसर आया है वही आप लोग को लिखना है। तो हमारा k2 का आंसर आया 2 इंटू 10⁻³ इतना समझ में आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, k3, फिर निकालेंगे k4। चलो k3 निकालते हैं। चलो अभी k3 निकालते हैं। सो k3 निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, k3 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 कॉमा
y0 प्लस k2/2। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया आप लोग को, वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर। h की वैल्यू है 0.2, f ऑफ x0 प्लस h/2। ये जो हमने इतना पार्ट सॉल्व किया था वो कितना आया था हमारा, इसका आंसर आया था 0.1। या तो नहीं समझ रहा है तो जैसे कि वैसी वैल्यूज डालो। x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.2/2, y0 कितना है 0, k2 है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। सो k3 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू एफ ऑफ, इतने पार्ट का आंसर आएगा आप लोग का 0.1, कॉमा अब 2 इंटू 10⁻³ इसमें 0 प्लस करना है तो आंसर आएगा कुछ 1 इंटू 10⁻³ कैलसी में सॉल्व करो आप लोग, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, सो अभी हम निकालेंगे k3, ये वैल्यू x की वैल्यू है, ये वैल्यू y की है, इसके अंदर पुट करना है। सो 0.2 इंटू ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सो k3 की वैल्यू आएगी, कैलसी में सॉल्व कर लो इसको, 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस क्या है उसके बाद 1 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर है तो इसका हम लगाते हैं स्क्वायर और इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो 2.0002 आ रहा है इंटू 10⁻⁻3। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 2, डेसिमल के बाद 3 नंबर तीनों 0 है तो हटा दो उसको, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया हमारा k3 का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा k4, तो चलो k4 सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, सो अब हम लोग निकालेंगे k4, ये अपनी कैलसी है, इसके अंदर आप लोग को सॉल्व करना है। चलो k4 निकालना है, सो k4 निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ x0 0 था, h हमारा 0.2 है, कॉमा y0 0 है और k3 की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है 0.2, एफ ऑफ 0 प्लस 0.2 0.2 और इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब एफ ऑफ निकालना है, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, कहाँ पुट करना है इसके अंदर में। तो ये हो जाएगा हमारा k4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में तो हमारा आंसर आएगा 0.2 इंटू ब्रैकेट है उसके बाद और एक ब्रैकेट 0.2 का स्क्वायर, तो हमने किया स्क्वायर, फिर लगाया हमने यहाँ पर प्लस, फिर एक ब्रैकेट और डालना है जो कि है 2 इंटू 10 का पावर है -3, फिर उसका हमें स्क्वायर करना है और एक ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमारा आंसर आएगा 8.0008 इंटू 10⁻⁻3, जो कि हम लोग लिखेंगे इसको 8 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया हमारा k4 का आंसर। साथ साथ में सॉल्व करो, कैलसी में वैल्यूज को डालो, ऐसे हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, हमारा k4 आने के बाद फाइनली हमको k निकालना है। सो k निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k निकालने का फॉर्मूला होगा 1/6 k1 प्लस k4 और 2 से किसको मल्टीप्लाई किया था, 2 से k2 को और 2 से मल्टीप्लाई किया था k3 को। अब जो वैल्यूज आई है वो यहाँ पे डालेंगे हम लोग। 1/6 k1 की वैल्यू कितनी है, k1 की वैल्यू है हमारे पास 0, तो हमने यहाँ पे लिखा 0। k4 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 2, k2 कितना है हमारे पास, k2 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3, सो 2 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 2, k3 है यहाँ पर, k3 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको जैसे के वैसे कैलसी में डालो, दिमाग मत लगाओ। सो हमारा k आ जाएगा यहाँ पर है 1/6 ब्रैकेट 8 इंटू 10⁻⁻3, फिर है
प्लस, ठीक है। अब ये 2 टू ज़ा 4 कर दूँ क्या डायरेक्ट, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो कर दो इसको 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 10⁻³ सेम यहाँ पर भी कर लेंगे 2 टू ज़ा 4, कैल्शियम में डालने में इजी होगा, प्लस 4 इंटू 10⁻³ है, फिर से हमने यहाँ पर किया इसका ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा आंसर आया है 2.666 इंटू 10⁻³ ये हो गया हमारा k की वैल्यू। हमारा आंसर आया है क्या, अभी नहीं, हमें अभी y1 निकालना है। सो k आने के बाद y1 लगाना है, y1 का फॉर्मूला है y0 प्लस के। सो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के, y0 की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू है 2.666 इंटू 10⁻³ फाइनली y1 आएगा हमारा 2.666 इंटू 10⁻³ इतना क्लियर है। अभी हमारा y1 आया, मतलब हमने क्या निकाला यहाँ पे, अभी हम लोगों ने y1 निकाल लिया, मतलब x1 हमारा 0.2 है, तो हमारा y1 कितना आया है 2.666 इंटू 10⁻³ अभी हमारा आंसर आया क्या, नहीं, अभी हमको इटरेशन 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। इतना नोट डाउन करेंगे और हम लोग इटरेशन 2 सॉल्व करेंगे। इटरेशन 2 सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिर्फ y1 का काम आएगा, है ना, y1 लगाना है और x1 लगाना है, बाकी फॉर्मूले तो सेम ही है जैसे कि वैसे। चलो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस, अभी हम लोग इटरेशन 2 सॉल्व करेंगे। इटरेशन 2 निकालने के लिए अभी हमको y ऑफ 0.4 निकालना है, तो हमारा इटरेशन 2 से आ जाएगा, ठीक है। हमने अभी y ऑफ 0.2 निकाला पहले इटरेशन में, तो हमारे पास सबसे पहले x2 निकालना है। x2 निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस h। सो x1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, x1 की वैल्यू 0.2 है, देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 और h की वैल्यू भी 0.2 है। सो 0.2 प्लस 0.2 0.4, x2 हमारा 0.4 आ गया। अब हम 0.4 के लिए फॉर्मूले सेम लगाएंगे, k1 लगाएंगे, फिर k2 लगाएंगे, फिर k3, फिर k4। चलो k1 निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, h इंटू एफ ऑफ x0 y0 वहां था, अभी हमको x1 y1 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा x1 y1, ठीक है। अब h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ x1 कितना है हमारा, x1 की वैल्यू 0.2 है और y1 की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पे, ये लिख लेते हैं उस साइड में हम, y1 है 2.666 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर हम y1 भी लिख लेते हैं। y1 कितना आया था 2.666 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर लिखेंगे 2.666 इंटू 10⁻³ अब एफ ऑफ निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू कहाँ पुट करना है, इसके अंदर में dy अपॉन dx के अंदर में, तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई आएगा। स्क्वायर ही करना है, तो याद ही हो गया होगा आप लोग को अभी तक, तो 0.2 x का स्क्वायर था, मतलब 0.2 का स्क्वायर प्लस 2.666 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, जैसे कि वैसे कैल्शियम में डालो वैल्यूज। सो k1 कितना आएगा, सॉल्व कर लो, कितना है 0.2 ब्रैकेट और एक ब्रैकेट 0.2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डाला, फिर हमने 2.666 इंटू 10⁻³ उसका है यहाँ पर स्क्वायर, तो हमने इसको लगा दिया स्क्वायर और एक ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 8.001, तो 8.001 इंटू 10⁻³ ये हमारा k1 का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, k2 निकालेंगे, फिर हम लोग k3 निकालेंगे, फिर हम लोग k4 निकालेंगे। सो k2 निकालने का फॉर्मूला क्या था, h इंटू एफ ऑफ x0, नहीं अभी x1 आएगा क्योंकि इटरेशन 2 सॉल्व कर दिया है, तो x1 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस k1 अपॉन 2, ठीक है। h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ x1 कितना है, x1 भी हमारा 0.2 ही है, तो 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है हमारे पास 2.666 इंटू 10⁻³ प्लस k1 कितना आया 8.001 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना है 2। देखो ये फॉर्मूले के अंदर में मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ सिर्फ, ब्रैकेट क्लोज। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.2 प्लस
0.2 अपॉन 2, इसका आंसर आएगा आप लोग का 0.3। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ 0.3 कॉमा, ये कितना आता है देख लेते हैं, 2.666 इंटू इंटू 10 टू द पावर कितना है -3 प्लस फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऊपर में है 8.001 इंटू 10 टू द पावर -3 और अपॉन में कितना है 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 6.666 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, कहाँ पुट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर में। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर K2 इज इक्वल टू 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 6.666 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो कैलसी में, तो K2 आएगा आप लोग का 0.2 इंटू ब्रैकेट में 0.3 का स्क्वायर है प्लस ब्रैकेट डालो यहाँ पे 6.666 इंटू 10 टू द पावर कितना है -3, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर किया और एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आंसर आ रहा है 0.018 0.018 इंटू कुछ भी नहीं आ रहा है, वाह अच्छी बात है, हमारा केतु का आंसर आया 0.018। आप लोग भी चेक करो ये आ रहा है क्या, 0.2 0.3 का स्क्वायर 6.666 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज किया तो हमारा आंसर आया 0.018। ठीक है, अब K3 निकालेंगे, K3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2, x0 आएगा क्या यहाँ पर, नहीं, हम इटरेशन 2 सॉल्व कर रहे हैं तो x1 आएगा, x1 प्लस h अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस K2 अपॉन 2। ठीक है, अब h की वैल्यू है 0.2, f ऑफ x1 भी है हमारा 0.2, h है हमारा 0.2 अपॉन 2, y1 कितना है हमारा 2.666 है ना, तो y1 है हमारा 2.666 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, मिटा के फिर से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये है हमारा K3 इज इक्वल टू 0.2 इंटू एफ ऑफ x0 भी 0.2, x1 भी 0.2 है, h की वैल्यू भी 0.2 अपॉन 2, y1 है 2.666 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस K2 की वैल्यू है 0.018 अपॉन 2, इसको देखो सॉल्व करके कितना आता है 0.2 इंटू एफ ऑफ 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 2 का आंसर आया था हमारा 0.3, इसका कितना आता है चेक कर लेंगे 2.666 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस फ्रैक्शन है 0.018 अपॉन 2, तो इसका आंसर कुछ आ रहा है 0.011। ठीक है, अब ये हमारा f निकालना है, मतलब ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, dy अपॉन dx में पुट कर लेंगे, तो 0.2 ब्रैकेट में आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.011 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डालो इसको कैलसी में, 0.2 ब्रैकेट में डाला 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.011 का स्क्वायर, देखो बराबर चेक करो और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा 0.018। वाओ, K3 का आंसर भी सेम आया 0.018। अब हमको K4 भी निकालना पड़ेगा, देखो थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, बस फॉर्मूले बेस्ड है, आप लोग ये भी नोट डाउन करो फिर हम लोग K4 निकालते। चलो अब K4 निकालेंगे, सो K4 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा h इंटू एफ ऑफ x0 नहीं x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस K4 है तो K3 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ x1 की वैल्यू 0.2 थी, h की वैल्यू भी 0.2 है, y1 की वैल्यू 2.666 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस K3 कितना आया है हमारा 0.018 0.018। चलो तो ये कितना होगा 0.2 प्लस 0.2 0.4,
तो 0.2 इंटू एफ ऑफ ये हो जाएगा 0.4 कॉमा इसका आंसर कितना आता है 2.666 इंटू 10⁻³ प्लस 0.018 इसकी वैल्यू आ रही है 0.020 0.020 ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है उसको वहां पुट कर लेंगे dy/dx में तो 0.2 इंटू ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.020 का स्क्वायर है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे कैल्सी में तो कितना आएगा 0.2 ब्रैकेट ब्रैकेट 0.4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डाला 0.020 का स्क्वायर और एक ब्रैकेट क्लोज है ना। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 0.032 सो K4 का आंसर आ रहा है 0.032 ठीक है। अब K4 निकल गया तो हम क्या निकालेंगे बड़ा K निकालने का फॉर्मूला क्या है देखो चीजें इजी है बस थोड़ी सी लेंदी है। सो बड़ा K निकालने का फॉर्मूला है 1/6 K1 प्लस K4 प्लस 2 इंटू K2 प्लस 2 इंटू K3। चलो वैल्यूज डालो 1/6 K1 कितना है भैया K1 है 8.001 इंटू 10⁻³ प्लस K4 है 0.032 2 इंटू K2 कितना है 0.018 और K3 भी 0.018 है 0.018 प्लस 2 इंटू 0.018 इसको जैसे के वैसे कैल्सी में डालो तो ये है 1/6 ब्रैकेट 8.001 इंटू 10⁻³ प्लस 0.032 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 0.018 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू 0.018 ब्रैकेट क्लोज और एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी में तो हमारा आंसर है 0.018। वाओ फाइनल के का आंसर भी 0.018 आ रहा है भैया चेक करो आप लोग का यही आ रहा है क्या फाइनल के हमारा फाइनल के आ गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे y2 फाइनली हमारा आंसर आ रहा है क्या बात है। सो y2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे y1 प्लस k करेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2.666 ये देखो ये वाला ये हमारा y1 है 2.666 इंटू 10⁻³ प्लस 0.018 सो यहाँ से हमारा फाइनल y2 की वैल्यू कितनी आती है चेक कर लो फाइनल कैल्सी में डालो ये चीज कितना आ रहा है बताओ जल्दी से 2.666 इंटू 10⁻³ प्लस 0.018 तो इसका आंसर आ रहा है 0.020 वाह हाँ काफी मेहनत के बाद हमारा आंसर आ गया y2 मतलब हमारा ये हो गया y ऑफ 0.4 देयरफॉर हम लिखेंगे y ऑफ 0.4 इज इक्वल टू 0.020 तो ये रहा हमारा आंसर थोड़ा लेंदी है लेकिन चीजें काफी इजी है। तो हमने यहाँ पर रंग कुत्ता मेथड को अच्छे से समझा। तो इटरेशन 1 इटरेशन 2 सॉल्व करना आप लोग को ये फोर्थ ऑर्डर है तो K1 K2 K3 K4 भी निकालना पड़ेगा है ना। चीजें काफी इजी है बस प्रैक्टिस करो आप लोग को आ जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस और होंगे आपके पास तो वो भी सॉल्व कर लो। अगर डाउट आता है तो चैट बॉक्स में कमेंट करके लिख दो सर हमारा ये डाउट है आप इसको क्लियर करवा दो हम उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे ठीक है। हमारा ये वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग को ये चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझा होगा। इसके 3 टॉपिक्स पहले पढ़े थे हमने और ये लास्ट टॉपिक था ठीक है। तो हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। ध्यान रखो अपना बाय बाय टेक केयर गाइस।